ग्राम पंचायत बावड़ी पंचायत समिति पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ से समाज सेवी खातू राम से आज हमारी खास मुलाकात हुई। ग्राम पंचायत के समाज सेवी खातू राम से विकास कार्यों एवं आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र के विकास, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आई। मुख्य मुद्दे एवं विकास कार्य गांव में सड़क निर्माण, कुओं का निर्माण, कैटल शेड निर्माण, एनीकट निर्माण, प्रधानमंत्री आवास लाभ, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना। समाज सेवी खातू राम ने बताया कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव धाड़ी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया गांव की आवाज जनता के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बावड़ी के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं खातूराम जी मैडा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। करते हैं बातचीत। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और इनके पुत्र वधू है, उनको यहाँ से सरपंच चुना गया था ठीक 6 वर्ष पहले। किस प्रकार से बीता यह कार्यकाल और ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन सी धरातलीय समस्या थी जिनका इन्होंने समाधान करते बातचीत। सर नमस्कार। जय श्री राम। आरपी न्यूज से मैं आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। खातूराम जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने आपकी पुत्र वधू को यहाँ से सरपंच चुना, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों के लिए? सर मैंने बहुत प्रयास किया जी। प्रयास करने के बाद मेरे गोटड़ा और बावड़ी ग्राम पंचायत मेरा परिवार मानो आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने और जगह से मैंने सहयोग मांग करके चुनाव फार्म भरा और चुनाव जीता हूँ। उसके लिए मैंने धरातल पे घर घर जाके किसी के पेयजल की समस्या थी, किसी की रोड की समस्या थी, किसी के तो अपने शौचालय की समस्या थी, वो सब मैंने समस्या का समाधान करने का निर्माण किया। और एक सबसे बड़ी हमारी मांग, जब हमारे एमएलए साहब घाटोल हरेंद्र जी को चुनाव जीते, उसमें मैंने पहली मांग मेरी यही थी कि जब मेरा राशन लेने के लिए सदाबार 16 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, जब मैंने कहा साहब मेरे को एक पुलिया देना आप एराव नदी पर, तो हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर सीधा आवागमन रास्ते के लिए 40 लाख रुपए मेरे आईडी से दिए उन्होंने हरेंद्र जी, और बाकी 10 लाख रुपए नरेगा से लेकर मैंने आज पुलिया बना दिया। उस पुलिया हमारा आवागमन बढ़िया है। लगभग कितने किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था? 16 किलोमीटर। अच्छा, 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। बहुत समस्या थी। बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत बड़ी राहत मिली है। डेली सदाबार इतने परेशान थे डिलीवरी वाले, अचानक कोई बीमार हो जाते थे, कोई गाड़ी की व्यवस्था थी नहीं। अब हमारा सीधा रास्ता हो गया। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। मेरे ग्रामवासी आज भी खुश है और हम भी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। खातूराम जी क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की एक जिम्मेदारी आपको सौंपी है, वर्तमान में महामंत्री के पद पे हैं। पार्टी और एक तरफ जो ग्राम पंचायत की सेवा, दोनों साथ में चलते। कई बार राजनीतिक भेदभाव नहीं होता क्या? जैसे अगर बजट लाते हैं, वर्तमान जैसे विधायक हैं नाना, उनसे भी कोई बजट वगैरह मिलना या खाली पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं? देखो साहब, मैंने निष्पक्ष से काम किया है जी। ना कोई पार्टी ना पोर्टी, कुछ भी नहीं जी। जब मेरे संगठन के जब भी जवाबदारी मेरे को सौंपी है पार्टी ने जी। मैं महामंत्री के पद पे काम कर रहा हूँ। जब मेरे लोकसभा में विधानसभा का चुनाव हुआ जी। उस समय भी मेरे भारतीय जनता पार्टी प्लस, और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस। ग्राम पंचायत। और हमने अच्छी मेहनत करी और मेहनत के साथ में लोगों के बीच में मेरा लगाव सदाबहार रहा। मैंने यूं नहीं कहा कभी कि आज आप वो पार्टी के वो नहीं, मैंने काम करने का कार्य रखा। इसके लिए मेरे साथ आज मेरा पूरी ग्राम पंचायत मेरे साथ है और आज भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? अगर विगत जो समय बीता है, लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, विशेष अचीवमेंट क्या मानते हो पंचायत? जब आप सरपंच बने थे यहाँ से पुत्र वधू को जब चुनाव लड़ा था, चुनाव मुद्दे
आपकी जो घोषणा पत्र में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनका आपने धरातल पर समस्या का समाधान किया? देखो, मैंने साहब यही कहा था, आपके कोई रोड की समस्या तो वो भी समाधान कर दिया, शौचालय की समस्या थी वो भी समाधान कर दिया। मैंने व्यक्तिगत जो भी कोई कार्य देने थे, किसी का कुआं पशु शेड देने थे वो भी हमने दिए, और कोई भी जो भी एक हैंडपंप लगाने की स्थिति पेयजल की वो भी हमने कराए। और हमारे जब मैं मालपाड़ा है, मेरा एक कम से कम 50 एक मकान है, उस जगह कभी भविष्य में पानी नहीं मिलता था। वो रात को कम से लमसम 4 बजे उठ के पानी भरने के लिए आते थे। आज उस जगह मैंने 60 ट्यूबवेल टंकियां कर रखे, आज आराम से जीवन जी रहे हैं वो लोग, मस्त हाल में पानी पी रहे हैं और परिवार जीवन यापित कर रहे हैं। मतलब 60 कुओं का निर्माण करवाया, अपने ट्यूबवेल टंकी लगे। जी जी। तो कहीं न कहीं उन लोगों को पेयजल समस्या का निजात मिला, तो काफी संतुष्ट है आगे? संतुष्ट है, बहुत बढ़िया, पूरा परिवार खुश है आज की तारीख में। वर्तमान में सरकार के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना का काम चल रहा है, जोरों शोरों पे दिखाई दे रहा है, तो अपनी पंचायत की क्या स्थिति है? चल रहा है सर, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सर, महानरेगा योजना किस प्रकार साबित हो रही है? लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, विकास की दृष्टि से किस प्रकार से? देखो, रोजगार तो अभी मेरे कम से कम 800-700 लेबर चल रही है मेरे ग्राम पंचायत बावड़ी में, कोई दिक्कत नहीं। अब जी राम जी योजना अब लागू होने में, इसके वजह से जो बजट है वो हम उसको जीरो कर रहे हैं, और जीरो करने के बाद जी राम जी योजना लग जाएगी हमारे, फिर काम धरातल पे फिर चालू हो जाएगा। बहुत सी पंचायतों की शिकायत थी कि वास्तव में जो पंचायतों का जो सरपंच का मटेरियल का पैसा है, जो सामग्री आप पक्का काम करवाते हैं, उसका भुगतान काफी लंबे समय से अटका रहता है। इस वजह से क्या है कि हम जो विकास करवाते हैं, आगे करवाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाता। सर ऐसा है, देखो आज के दिन में वो चीज है, जब पेपर अपन कंप्लीट करके देंगे तो पैसा आएगा, पेपर अपन अनकम्प्लीट देंगे तो पैसा थोड़ी आना है क्या? बिल्कुल। पैसा यूं थोड़ी है कि अपन कोई पेड़ पे लगे हुए तो अपन तोड़ के दे दे। जो पेपर, एक बात है, आज जब किसी जमीन पे कार्य करना है उसको फेटो लोटीटोट फोटो होना चाहिए, उसके बाद में उसी इसी सूची भरी जाएगी, उसी सूची भरने के बाद सचिव और सरपंच और जब जेटीए और जेएन साइन करेगा, इसके बाद एफिडेविट वो तो आएगा पैसा, सामग्री कभी पैसा आने का, कभी आज दिन तक 2 वर्ष तक नहीं आता। नहीं, गलत बात है ये तो। देखो ऐसी समस्या को सामना नहीं, कभी नहीं, हमारी सरकार में आज दिन तक हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें यहाँ अगर बावड़ी की, तो एजुकेशन का लेवल किस प्रकार से, क्योंकि शिक्षा आज के जीवन का अभिन्न अंग है। वर्तमान में विद्यालयों की क्या स्थिति, आप जाते हैं, निरीक्षण करते हैं? सर देखो, बढ़िया है, हमारे यहाँ विद्यालय 7 से 8 विद्यालय है। मैं सप्ताह में जाता रहता हूँ, तो थोड़ी बहुत हमारे अध्यापकों की कमी है, उसके लिए भी हमने कई बार लेटर लिखे भी हैं और उन्होंने अवगत भी कराया कि साहब 1-2 हम टीचर और लगा देंगे, इसलिए ये भी हमारी कोई तकलीफ नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? पंचायत में किस प्रकार की अगर बात करें वर्तमान में समस्या है जिनका समाधान करवाना चाहेंगे, जो लगातार कई विगत वर्षों से अगर बात करें, हमने जो सर्वे किया, ज्यादातर मुख्य जो सड़कें हैं उनकी हालत खराब है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने अपने मानशंकर जी से लेटर मैंने लिखवाया। मैंने कहा साहब हमारे यहाँ से उमाड़ा से बावड़ी रास्ता हमारा, विशेष तौर से पिंपलखुंड ब्लॉक की बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा समस्या है, उसके लिए हमने लेटर लिखा था। तो 7.5 किलोमीटर डामरीकरण हमारा रोड हो गया अभी मेन मिडिल स्कूल से वहाँ उमाड़ा तक। अभी काम चालू, हमने तैयार है, आज कल काम चालू हो जाएगा। सर साहब, दोनों कार्यकाल देखे आपने, कांग्रेस का भी देखा, और हालांकि आप तो भाजपा की बात करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो गरीबों हितैषी थी? देखो साहब, कोई गरीबों की सरकार नहीं। जब एक बात है कि जब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास आज 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो आज मोदी जी ने 10-12 वर्षों में काम करके दिखाया। पूरा भारत में आप देख रहे हो कितना बड़ा जुलूम आ रहा है, फिर भी काम चल रहा है भारत में पूरा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कहने की बातें होती है, जुमला है इनके, ये करने से थोड़ी होता है क्या। देखो अभी हमारे पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, तो अभी कहीं न कहीं आर्थिक मंदी, या अगर बात करें डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो डीजल पेट्रोल तो साहब अब अपने यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, अब बाहर से आ रहा है। फिर मोदी जी गए, अभी कर रहे हैं, तगड़मबाजी लगा रहे हैं और मिल रहा है पेट्रोल। खाली कहने की बातें साहब, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आज एक घर में 10-10 गाड़ियां हैं, तो भाई जब एक बात है 10 गाड़ियां लेके क्यों घूमते हो? गाड़ी 2 लेके घूमो, और जो काम है विशेष काम पे जाओ। रसोई गैस भी काफी, देखो रसोई गैस तो ये साहब के पर जगह रसोई में काम में ले रहे, तब मत लो, जो आप ऊज में ले रहे वही चीज लो।
एक बात है कि आज 10 कुंटल कोई अनाज उसको बनाना है तो उसी हिसाब से काम करो। जब 100 जने को खाना परोसना है, आपको 2 जने वाला काम 2 जने तब करो। ये सब गलत बात है साहब। तो विपक्ष वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वैसे आरोप लगा रहे हैं सर। और क्या कहना चाहेंगे इस मतलब आगे अब क्या मोड़ है? अगर बात करें खातूराम जी पंचायत समिति पीपलकोट में अपना एक नया रुतबा या कहें कि प्रधान होकर बैठेगा आपका? प्रधान बैठेगा सर, निश्चित बैठेगा। हमारे अब की बार प्रधान बैठ जाएगा। विधानसभा चुनाव की बात करें, तीसरे स्थान पर रही है भाजपा। सर कोई तीसरे स्थान पे नहीं, वो कारणवन से ये हुआ है कि जब हमने जो प्रयास किया, प्रयास करते पुटे भी ये काम असफलता, हमारे एक नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी। उसमें क्या हो रहा है कि सब हुआ लड़के सब उनके साथ हो गए थे, इसके लिए ये हो गया। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं साहब। अब की बार हमें विधानसभा में देख लेना, आपके सामने परिणाम आ जाएगा। पंचायती राज इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शन जीतेंगे आराम से। और प्रधान बिठाएंगे? प्रधान बिठाएंगे। खातूराम जी क्या प्रधान की दावेदारी करेंगे या सरपंच की? नहीं, हमें तो देखो साहब, हमारी जनता बावड़ी की जो भी कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे भाजपा प्रतिनिधि मंडल पूरा कहेगा भाई किसी को किस सीट पे लगाना है, किस सीट पे करना है। हमारे जिला अध्यक्ष जी महावीर सिंह कृष्णावत जी हैं, जिला उपाध्यक्ष गोपाल कृष्णा निनामा जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष कसूरलाल जी निनामा जी हैं, और हम उस पार्टी के नेतृत्व में हमारे हेमंत जी मीणा जी मंत्री जी हैं कैबिनेट में। और हमारे सब संगठन का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी का यूं नहीं कि एक दूसरे के काटना, वो हमारे पास नहीं है। हम तो एक संगठन के साथ काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अंत में अपनी जनता के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत के? जनता के लिए खुशी है, जनता बहुत बहुत खुश है साहब, बहुत अच्छी खुशी है हमारा। कोई जनता कोई तकलीफ नहीं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बावड़ी सरपंच प्रतिनिधि खातूराम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जितने भी साथी है कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है ग्राम पंचायत बावड़ी के बारे में जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।